राहुल गांधी ने जो किया है वो ड्रामेबाजी नहीं करी मोदी जी की तरीके। मोदी जी एक नंबर के झूठे इंसान हैं। उन्होंने केवल झूठ बोले, उन्होंने केवल नफरत बोई है समाज के प्रति। कांग्रेस वालों में केवल एक चीज की हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी ईवीएम को सेट नहीं कर पाए। इन्होंने ईवीएम लाया किसने लाया उन्होंने तो चाहिए था ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम सबको उनका सब कुछ उनका है। मैं भी हिंदू हूँ और उनसे ज्यादा पूजा करता हूँ। जिस दिन वहाँ पे अयोध्या में मंदिर बना है, मैंने अपने घर में जो है दीपक भी जला, पूजा भी किया, लेकिन वोट नहीं दूंगा। मोदी जी सीधे करे, आप लोग दुल्हन नहीं तय कर पा रहे, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी एक नंबर के झूठे इंसान है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के रायबरेली में और आपको बता दें कि रायबरेली में जब से राहुल गांधी नॉमिनेशन दाखिल किए हैं तब से पूरा रायबरेली गहमा गहमी में चला और पूरे हिंदुस्तान के नज़र जो है वो आकर के रायबरेली में टिक गई है। ऐसा कहा जाता है कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है और आपको बता दें शुरुआत से ही तो फिरोज गांधी से लेकर के सोनिया गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और अब राहुल गांधी तक साख बचाने की नौबत आ गई और राहुल गांधी पे ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी इस बार आ गई है कि कांग्रेस के गढ़ को बचाए रखे। अब हमारे साथ रायबरेली के बहुत सारे लोग जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे कि रायबरेली इस बार कौन जीत रहा है। मोदी जी करे अब की बार 400 पार। रायबरेली का इतिहास देखें तो मोदी जी की जब प्रचंड हवा थी 2014 में, उस वक्त भी कांग्रेस का था, 19 में भी हवा थी, उस वक्त भी कांग्रेस में चली गई। अब 24 में 400 पार के नारा लग जा रहा है। क्या लग रहा है 24 में? देखिए वो ईवीएम के भरोसे तो 400 पार की बातें कर सकते हैं। हाँ। अगर जनता और धरातल की बातें करें तो कभी भी 400 पार के और 40 पार नहीं करेंगे। अच्छा, ईवीएम उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और राहुल गांधी की मोदी जी कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं। मोदी जी हर घर नल पहुंचाए, हर घर शौचालय बनवाए, घर बनवाए, उज्ज्वला योजना की तरफ सिलेंडर भीख दिया है। हाँ। 5 किलो राशन, और वो सोचते हैं 5 किलो राशन के बूते वो जीत जाएंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। अगर हमारे जिले में अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और पूरे देश में बात करें तो उनसे बड़ा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। और उन्होंने जो किया है वो सब कुछ धरातल पर है। राहुल गांधी का भी इतना तरफदारी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, ये युवराज हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर युवराज और महाराज और उनके जो भी शब्द हैं वो नवाज सकते हैं, वो 4 किलोमीटर किसानों से मिलने के लिए दूरी पे नहीं तय कर सकते। इन्होंने 4000 किलोमीटर भारत नापा है। इनकी क्या बात करते हैं वो? नहीं तो ये तो कुछ करते नहीं ना। राहुल गांधी जी करे, मोदी जी लोग भ्रष्टाचारी बढ़ाए थे, बेरोजगारी बढ़ाए थे, सब कुछ इन्होंने किया। राहुल गांधी ऐसा निष्ठावान कार्यकर्ता इस देश के लिए सौभाग्य की बात है। राहुल गांधी ने जो किया है वो ड्रामेबाजी नहीं करी मोदी जी की तरीके। मोदी जी एक नंबर के झूठे इंसान हैं। उन्होंने केवल झूठ बोले, उन्होंने केवल नफरत बोई है समाज के प्रति। मोदी जी क्या झूठ बोले बताइए? अरे उन्होंने 5 करोड़ 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार कहा था। हाँ। वो दे दिया? लाइट बढ़ाइए। नहीं दिया। हाँ। उन्होंने जो कहा था कि गरीबी खत्म कर देंगे, उन्होंने दिया? खत्म कर दिया? नहीं। उन्होंने 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने का कार्य किया है। आज हमारे 80 करोड़ देश के युवा, देश के मतदाता, देश की जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। उसके बारे में सोचना चाहिए कि वो आज हमारे देश के लिए कुछ करके दिखाए। 5 किलो आप राशन दे रहे हो, क्या कर रहे हो आप ये देश आप के लिए? इतना चिल्ला के बोल रहे हैं। मोदी जी सीधे करे, आप लोग दुल्हन नहीं तय कर पा रहे, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी एक नंबर के झूठे इंसान है, मैं बार बार कह रहा हूँ। उन्होंने केवल नफरत बोई है इस दुनिया में। मोदी जी कह रहे कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, सोनिया गांधी केवल हिंदू मुस्लिम किया है और कुछ नहीं। इतनी बेरोजगारी, इतना भ्रष्टाचार। अरे जहाँ 1000 में काम चलता था वहाँ 2000 रुपया देना पड़ता है। भ्रष्टाचार बेरोजगारी तो मोदी जी कहते कांग्रेस वालों ने किया, पूरा दबा के लूट घोषण। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ये सब बातें सब बेकार हैं। इन्होंने योजनाओं को उन्होंने बनाया है। तो यही तो बात है, वो करे मनमोहन सिंह में हिम्मत ही नहीं थी, रिमोट की सरकार। आधार कार्ड किसने लागू किया? आधार कार्ड मनमोहन सिंह की लागू नहीं किया, बात रखे इन्होंने लागू किया, इन्होंने ही विरोध किया था वहाँ पे, इन्होंने ही विरोध किया था। उसका आधार जी कर रहे हैं। और तो यही तो हम कह रहे आपसे कि मोदी जी करे कांग्रेस वालों में हिम्मत ही नहीं थी, सिर्फ बात करते थे। एम्स किसने बनवाया? एम्स किसने बनवाया? कांग्रेस वालों में केवल एक चीज की, 1 मिनट कुछ नहीं किया है।
कांग्रेस वालों में केवल एक चीज की हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी ईवीएम को सेट नहीं कर पाए। इन्होंने ईवीएम लाया किसने था? लाया उन्होंने तो फायदा चाहिए था ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम सबको उनका सब कुछ उनका है। अभी ईडी वाला मैटर चल रहा है, कोविड वाला मैटर चल रहा है, सब कुछ उनका है। कोविड वाला मैटर चल रहा है, उसमें इन्होंने क्या बोला? कोविड वाले मैटर में इन्होंने कुछ बोला? कोई कमेंट नहीं किया इन्होंने। ना जो कोविशील्ड वैक्सीन बताने वाली कंपनी एजेंसी ने खुद कबूल किया कि हमारी जो कोविड वैक्सीन आई थी उसमें ये फॉल्ट थी। हाँ। अगर थी तो ये चीज क्यों लगाई गई? क्या लग रहा है सर आपको? ये लोग चिल्ला के अपनी बातों को रख रहे हैं, सही रख रहे हैं या फिर गलत है? आपको क्या लग रहा है? मोदी जी 400 पार जा रहे हैं? हमें तो नहीं लगता। कहीं नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। दो शब्द का जवाब दीजिए आप। जी बोलिए। ठीक है, मोदी जी ने बेरोजगारी पे ध्यान दिया? कभी नहीं। नहीं, एक मिनट हम जो पूछा उसका जवाब दीजिएगा। एक मिनट हमारी बात सुनिए। आप मोदी की भाषा मत बोलिए। नहीं, हम तो ना हम पूछा उसका आप जवाब दीजिए। आप मुझको सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, क्या बेरोजगारी दूर हुई? हाँ या ना? ये आप एक मिनट आप बताइए। आप पत्रकार हैं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं, पूरा देश आप घूम रहे हैं। हाँ। हम नहीं घूम रहे हैं। हम यहीं के एक रायबरेली के एक छोटे से शहर में रह रहे हैं। आप पूरा देश घूम रहे हैं। ठीक, कितनी जगह निकली और कितने पेपर आउट हुए, इस पे किसी ने बात किया? नहीं किया ना। नहीं किया ना। तत्काल कार्रवाई कर दिए। हम आप कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। शिक्षा का स्तर हाई स्कूल बोर्ड से खत्म, इंटर बोर्ड से खत्म। हम जब हाई स्कूल का एग्जाम दिए थे 14% रिजल्ट आया था। ऐसे ही देखते थे कि मेरा नाम आया कि नहीं। आज की डेट में 20 से 30 नंबर फ्री में मिल रहा है। 30 नंबर फ्री में मिल रहा है। आप कुछ करो या ना करो, 30 नंबर मास्टर दे रहा है। वो तो वक्त के बदलाव है ना, ये तो सिलेबस की बदलाव है। तो भैया वक्त का बदलाव। एक मिनट वक्त का बदलाव है तो मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। कल हम साइकिल से चलत रहे, कांग्रेस जो ने 75 साल में देश का आगे लगे, उसके आगे मोदी जी ले जा रहे हैं। ये वक्त का बदलाव। मोदी जी क्या कर रहे हैं का जवाब दो बस। मोदी जी राम मंदिर बनवा रहे हैं, काशी कॉरिडोर बनवा रहे हैं, एक मिनट हर घर नल लगवा रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं। आप बताइए हिंदू हैं कि क्या हैं? हम हिंदू हैं। भगवान राम को कोई ला सकता है? किसी की औकात है? ये तो जाके मोदी जी से पूछिए। आप बताओ ना, मोदी से आप प्रश्न पूछो जाके ना। आप पत्रकार हो, आप क्यों नहीं पूछते जाके? उनसे ये क्यों नहीं पूछते? भगवान राम को लाने की हैसियत है किसी की? नहीं है। वो हमारे भी भगवान राम है। मैं भी हिंदू हूँ और उनसे ज्यादा पूजा करता हूँ। जिस दिन वहाँ पे अयोध्या में मंदिर बना है, मैंने अपने घर में जो है दीपक भी जला, पूजा भी किया, लेकिन वोट नहीं दूंगा। भक्त राम भक्त मैं भी हूँ, राम भक्त मैं भी हूँ, राम भक्त मैं भी हूँ, हिंदू मैं भी हूँ, लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। अंधभक्त नहीं हूँ। क्या कहे कि हो गया तो ठीक है, सब सही है। अच्छा एक बात बताइए, जो मोदी जी का भक्ति करता वो अंधभक्त हो गया? तो यही सवाल तो मोदी जी करे जो राहुल गांधी का भक्ति कर रहे हैं। राहुल के भी अंधभक्त नहीं है। राहुल अच्छा करेंगे। राहुल ने 4000 किलोमीटर भारत ना पाए तो फायदा क्या निकला? 4 किलोमीटर, वो 4 किलोमीटर किसानों से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं था, जो एमएसपी की लड़ाई कर रहे थे।